भारत और श्रीलंका ने अब पहली बार ये दिखलाया है कि किस तरीके से दोनों आगे बढ़ सकते हैं। पीएम मोदी के श्रीलंका पहुंचने के बाद बहुत तरह की चीजें हुई है। चीन को एक बड़ा झटका भी दिया गया है। वहीं दूसरी तरफ श्रीलंका को लेकर क्या भारत बड़ी मदद कर पाएगा, पीएम मोदी ने ऐसा क्या कहा है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। श्रीलंका के राष्ट्रपति दिसानायके और पीएम मोदी के बीच में बातचीत हुई और इस बातचीत में श्रीलंका ने पहली बार एक बड़े रक्षा सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए। इसके साथ ही श्रीलंका ने भारत के साथ अटूट दोस्ती पर मुहर लगा दी है। कोलंबो में बैठक के दौरान भारत और श्रीलंका ने कई महत्वपूर्ण समझौतों के साथ अपनी साझेदारी को मजबूत किया है। इनमें त्रिंकोमाली को एक प्रमुख ऊर्जा केंद्र के रूप में विकसित करना, बहुक्षेत्रीय विकास के लिए श्रीलंका के पूर्वी क्षेत्र को भारतीय अनुदान सहायता प्रदान करना शामिल है। इस दौरान पीएम मोदी को शनिवार को राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसानायके ने श्रीलंका के सर्वोच्च सम्मान मित्र विभूषण सम्मान से सम्मानित किया। प्रधानमंत्री मोदी को सम्मानित करने के बाद दिसानायके ने कहा कि मुझे यह घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि श्रीलंका सरकार ने उन्हें श्रीलंका के सर्वोच्च सम्मान श्रीलंका मित्र विभूषण से सम्मानित करने का फैसला किया है। पीएम मोदी इस सम्मान के बिल्कुल हकदार है। हमारा मजबूत विश्वास है कि उन्हें ये सम्मान मिलना चाहिए। कोलंबो में द्विपक्षीय बैठक के बाद पीएम मोदी ने राष्ट्रपति दिसानायके के साथ संपूर्ण सौर ऊर्जा परियोजना का भी वर्चुअल तरीके से उद्घाटन किया। आपको बता दें कि दिसानायके पिछले साल श्रीलंका के राष्ट्रपति बने हैं और प्रधानमंत्री मोदी पहले विदेशी नेता हैं जो उनके पदभार ग्रहण करने के बाद श्रीलंका का दौरा कर रहे हैं। इससे पहले शनिवार को श्रीलंका में कोलंबो के इंडिपेंडेंस स्क्वायर पर पीएम का अभूतपूर्व औपचारिक स्वागत किया गया। श्रीलंका ने पहली बार किसी अतिथि गणमान्य को यह सम्मान दिया है, जिससे ये ऐतिहासिक और दोनों पड़ोसियों के बीच गहरे होते संबंधों का प्रतीक बन गया है। भारतीय विदेश मंत्रालय की तरफ से एक्स पर एक पोस्ट में कहा गया कि श्रीलंका के भव्य इंडिपेंडेंस स्क्वायर पर विशेष स्वागत। पीएम मोदी का कोलंबो के इंडिपेंडेंस स्क्वायर पर औपचारिक स्वागत किया गया। हमारे लोगों के साझा भविष्य और आपसी समृद्धि के लिए साझेदारी को बढ़ावा देने के लिए द्विपक्षीय चर्चाएं होंगी। इस स्वागत ने क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देने और संयुक्त विकास परियोजनाओं को तेजी से आगे बढ़ाने पर केंद्रित यात्रा की शुरुआत को महत्व दिया गया। पीएम मोदी का शनिवार को श्रीलंका की राजधानी कोलंबो के मध्य में स्थित ऐतिहासिक स्वतंत्रता चौक पर भव्य औपचारिक स्वागत किया गया। ये किसी विदेशी नेता को दिया गया पहला ऐसा सम्मान है। राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसानायके ने चौक पर पीएम का स्वागत किया। पीएम मोदी बैंकॉक की अपनी यात्रा खत्म करने के बाद कल शाम कोलंबो पहुंचे थे। वहां उन्होंने बिम्स्टेक के शिखर सम्मेलन में भाग लिया था। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने एक्स पर कहा है कि राष्ट्रपति दिसानायके ने कोलंबो के स्वतंत्रता चौक पर प्रधानमंत्री मोदी का औपचारिक स्वागत किया। अधिकारियों ने कहा कि ये पहली बार है जब किसी विदेशी नेता का स्वतंत्रता चौक पर इस तरह से स्वागत किया गया। पीएम मोदी की श्रीलंका यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब यह द्वीपीय देश आर्थिक संकट से उबर रहा है। 3 साल पहले श्रीलंका भारी आर्थिक संकट से जूझ रहा था और भारत ने उसे 4.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर की वित्तीय सहायता दी थी। पीएम मोदी और राष्ट्रपति दिसानायके के बीच वार्ता के बाद माना जा रहा है कि ऋण पुनर्गठन पर श्रीलंका को भारत सहायता देगा और करेंसी एक्सचेंज पर भी दोनों देशों के बीच अहम समझौता होगा। अब जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है, वहीं देखने को मिल रहा है श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसानायके ने राजधानी कोलंबो में पीएम मोदी को आश्वासन दिया है कि उनका देश अपने क्षेत्र का इस्तेमाल ऐसे तरीकों के लिए नहीं होने देगा जिससे भारत की सुरक्षा हितों को खतरा हो। इस आश्वासन का मकसद क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव के बारे में चिंताओं को दूर करना है। श्रीलंका का ये दावा भारत के लिए काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि हिंद महासागर में चीन लगातार घुसपैठ की कोशिश करता रहता है। वह पहले श्रीलंका के हम्बनटोटा बंदरगाह को 99 साल की लीज पर ले चुका है। वहीं भारत की जासूसी के लिए चीन अक्सर अपने जासूसी जहाजों को कोलंबो बंदरगाह पर भेजने की कोशिश करता रहता है। लेकिन अब श्रीलंका के राष्ट्रपति का ये वादा भारत के लिए राहत प्रदान करने वाला है। यह बयान एक बैठक के दौरान दिया गया है जिसमें भारत और श्रीलंका के नेता मौजूद थे। इस दौरान ऊर्जा और व्यापार जैसे क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों और सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा की गई। बैठक के दौरान श्रीलंकन राष्ट्रपति ने कहा कि मैंने श्रीलंका के इस रुख को फिर से दोहराना चाह रहा हूँ कि वह अपने भू क्षेत्र का उपयोग किसी भी ऐसे तरीके से कर
करने की अनुमति नहीं देगा जो भारत की सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता के लिए प्रतिकूल हो। श्रीलंका की अर्थव्यवस्था को विकसित करने के लिए वहां चीनी निवेश और बुनियादी ढांचा परियोजना ने श्रीलंका के संप्रभुता और सुरक्षा मुद्दों से लेकर कई तरह की चिंताएं पैदा की है। इसके अलावा चीन श्रीलंका में प्रोजेक्ट्स के जरिए हिंद महासागर में भारत को काउंटर करने की सोचता रखता है। वहीं कोलंबो में भारत और श्रीलंका ने शनिवार को पहली बार एक ऐतिहासिक रक्षा सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसके बाद पीएम मोदी और राष्ट्रपति दिसानायके के बीच बातचीत हुई। रक्षा समझौते के अलावा दोनों देशों ने त्रिंकोमाली को ऊर्जा केंद्र के रूप में विकसित करने पर भी सहमति जताई। श्रीलंका के पूर्वी क्षेत्र में भारत की बहुक्षेत्रीय अनुदान सहायता को सुविधाजनक बनाने के लिए एक अन्य समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। इस दौरान भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और श्रीलंकन राष्ट्रपति ने वर्चुअल रूप से सामपुर सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन भी किया, जो उनकी बढ़ती ऊर्जा साझेदारी में एक महत्वपूर्ण कदम है। दोनों नेताओं के बीच वार्ता के दौरान कई अन्य समझौतों को अंतिम रूप दिया गया, जिसमें द्विपक्षीय संबंध और मजबूत हुए हैं। पीएम मोदी शुक्रवार शाम को श्रीलंका के कोलंबो पहुंचे हैं, जहां उनका गर्मजोशी से स्वागत किया गया है। उनके स्वागत में भंडारनायके अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर 5 शीर्ष श्रीलंकाई मंत्री मौजूद थे, जिनमें विदेश मंत्री विजिता हेराथ, स्वास्थ्य मंत्री नलिंदा जयतीसा और मत्स्य पालन मंत्री रामलिंगम चंद्रशेखर शामिल थे। शनिवार की सुबह उन्हें इंडिपेंडेंस स्क्वायर पर अपना आधिकारिक स्वागत किया गया, जहां श्रीलंका के राष्ट्रपति दिसानायके ने उनका सम्मान किया। इस दौरान पीएम मोदी ने एक बयान भी दिया है। इस बयान को आप देख सकते हैं। पीएम मोदी ने यहाँ पर पुरस्कार के बीच में कहा कि ये मेरा नहीं बल्कि 140 करोड़ भारतीयों का सम्मान है। यह श्रीलंका और भारत के बीच ऐतिहासिक संबंध, गहरी मित्रता को दिखलाता है। इसके लिए मैं श्रीलंका सरकार को धन्यवाद देता हूँ। पीएम मोदी ने इस दौरान श्रीलंका और भारत के रिश्ते पर भी बात कही। स्क्रीन पर इस वीडियो को आप सुन सकते हैं। मुझे महान तमिल संत थिरुवल्लुवर की बात याद आ रही है। उन्होंने कहा था, शेयर करिए याबुल नटपेड़ आदुपुल वेणेक्करिए याबुल कापू, अर्थात चुनौतियों और शत्रुओं के विरुद्ध एक सच्चे मित्र और उसकी मित्रता की ढाल से बढ़कर और क्या सुरक्षा हो सकती है। फ्रेंड्स, राष्ट्रपति दिसानायक ने अपनी पहली विदेश यात्रा के लिए भारत को चुना था और उनके पहले विदेशी अतिथि बनने का सौभाग्य मुझे मिला है। यह हमारे विशेष संबंधों की गहराई का प्रतीक है। हमारी नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी और विजन महासागर दोनों में श्रीलंका का विशेष स्थान है। पिछले 4 महीनों में राष्ट्रपति दिसानायक की भारत यात्रा के बाद से हमारे सहयोग में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। सामपुर सोलर पावर प्लांट से श्रीलंका की ऊर्जा सुविधा में मदद मिलेगी। मल्टी प्रोडक्ट पाइपलाइन के यहाँ पर इन्होंने कहा कि ये मेरी चौथी यात्रा है। 2019 में मेरी पिछली यात्रा बहुत ही संवेदनशील समय में हुई थी। श्रीलंका से रिश्ते की अहमियत पर बात करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि हमारे सुरक्षा हित समान है। दोनों देशों की सुरक्षा एक दूसरे से जुड़ी हुई है और एक दूसरे पर निर्भर है। भारत के हितों के प्रति उनकी संवेदनाओं के लिए मैं राष्ट्रपति दिसानायके का आभारी हूँ। रक्षा सहयोग के लिए हुए समझौते का हम स्वागत करते हैं। खैर, इस वीडियो में आप देख सकते हैं पीएम मोदी ने ऐसी कौन सी बात कही है। वैसे आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।